हेलो स्टूडेंट आज के इस सेशन में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है। तो आज के इस सेशन को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताना चाहता हूं। हालांकि आप लोग 10th क्लास में हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होगा, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उनके लिए मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं, और जिन लोगों को पता है उनका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। सो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर is a whole number. Prime number is a whole number greater than 1. Greater than 1 that has exactly 2 factors. और वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? वो फैक्टर्स होगा 1 और वो नंबर जो है खुद इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर क्या है? एक होल नंबर, ऐसा होल नंबर 1 से बड़ा जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर्स हों, दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं हो सकते हैं? 1, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 2। तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 2। एक तो 1 हो गया और 2 इटसेल्फ हो गया, तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 देखें, 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 एंड 3। तो अगेन 3 के पास ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। फाइन। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 17 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 और दूसरा फैक्टर होगा 17। सो अगेन 17 के पास केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 17। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है, तो 17 अगेन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा होल नंबर, एक से बड़ा वैसा होल नंबर जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर्स हों। ठीक है। तो वो होल नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। फाइन। नाउ कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। A composite number is a whole number greater than 1 that has more than 2 factors। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा होल नंबर, 1 से बड़ा होल नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है। तो वो कंपोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 2 और इटसेल्फ और 4। तो यहां पर 2 से 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 एंड 4। 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं 4 के, तो 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 देखें आप, 6 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 6। तो अगेन यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिमिलरली 18 ले लें आप, 18 के कौं कौन से फैक्टर होंगे? 1,
2, 3, 6, 9 एंड 18। तो अगेन यहां पर 18 के कितने फैक्टर्स हो गए? मोर देन 2। तो ये 18 जो है हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फाइन। नाउ अब हम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर can be every composite number can be expressed or factorized as the product of primes, and this factorization is unique regardless of the order of primes occur। क्या बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टोराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सभी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है। ये प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हम कंपोजिट नंबर को लिखेंगे तो वो जो प्रोडक्ट होगा, वो जो फैक्टराइजेशन होगा, वो यूनिक होगा रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स अकर। मींस हम उसे किसी भी ऑर्डर में, प्राइम नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसको कंसीडर नहीं करें तो वो फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर होगा। 210 ले लेते हैं हम। जब आप 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सो 210 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 1 जा 2 एंड दिस विल बी 2 5 जा 10। नाउ 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड नाउ 5 7 जा 35। ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फाइन। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 को पहले लिख लो, ठीक है, 2 को बाद में लिख लो। ठीक है। तो ये जो ऑर्डर हमने चेंज किया 3 और 2 का, अगर हम इस चीज को कंसीडर ना करें तो ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। ठीक है। अब देखिए, आप ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नंबर तो वही आएंगे ना। नंबर जो यहाँ पे फैक्टर किया हमने, वही सारे नंबर यूज होंगे, बस हम उन नंबर को आगे पीछे लिख दे रहे हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। ठीक है। 210 के फैक्टराइजेशन में इन नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं आएंगे। ठीक है। चाहे आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दो या ना करो। ठीक है। तो इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर यूनिक होता है। ठीक है। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है। ठीक है। अब इसका यूज कहां पे होता है? वैसे तो बहुत सारे यूज है, बट हम जो एक्सरसाइज 1.1 में यूज करेंगे इसका एप्लीकेशन, आप जब एचसीएफ फाइंड करते हो और एलसीएम फाइंड करते हो तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फाइंड करते हो। ठीक है। याद करें, आप प्रीवियस क्लास में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया होगा। ठीक है। फाइन। तो यहां पर एचसीएफ और एलसीएम जो हम फाइंड करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके करते हैं। ठीक है। सो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। फाइन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो फाइंड करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। फाइन।
एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहां पे कर लें आप 2 10 द 20 एंड 2 5 द 10, सो 2 इंटू 2 इंटू 5, फाइन। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, फाइन। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। तो ये क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ यहां पे कैसे फाइंड करेंगे हम, यहां पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके लीस्ट पावर को हम प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन को, ठीक है। इसमें जो कॉमन फैक्टर है उनके लीस्ट पावर को हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहां पे देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 एंड 2 दोनों में, और 2 का लीस्ट पावर क्या है, यहां पर 2 का पावर 2 है और यहां पर 2 का पावर 1 है, तो यहां पे लीस्ट पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, सो दिस विल बी 2 का पावर 1, ठीक है। आगे देखिए आगे कोई फैक्टर कॉमन है नहीं है, 3 यहां है बट 3 यहां नहीं है, 5 यहां है बट 5 यहां नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर और कोई कॉमन फैक्टर होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते उस कॉमन फैक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, फाइन। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम, 6 एंड 20 का यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है जितने भी फैक्टर्स हैं इन दोनों नंबर में इन्वॉल्व उनकी हाईएस्ट पावर का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, ठीक है, तो 2 का पावर 2 यहां पर हाईएस्ट पावर है, तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट पावर आ जाएगा। नाउ यहां पर 3 है, ठीक है, 3 का पावर 1, तो 3 यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। यहां पे सभी फैक्टर्स को हमें प्रोडक्ट करना है उनके हाईएस्ट पावर को, ठीक है, दोनों में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ठीक है, दोनों के फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं कॉमन वाले फैक्टर्स को ही हम उठाते हैं, बट एलसीएम में क्या करते हैं हम सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 देखें, यहाँ पर 2 का पावर 2 था हाईएस्ट फैक्टर इन दोनों में, तो हम यहाँ पर 2 का पावर 2 हाईएस्ट फैक्टर को यहाँ पर लिखेंगे और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे 3, यहाँ पर 3 जो हाईएस्ट पावर 3 का क्या है 1 है, तो ओनली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 5 है और 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो सिंपली यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 2 द 4 इंटू 3 इंटू 5, सो दिस विल बी 4 3 द 12 और एंड 12 5 जा 60, तो ये यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगा 60 आ जाएगा, फाइन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप एक चीज नोट करो, यहां पर आप देखें इसके एचसीएफ को 6 और 20 के एचसीएफ को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम कितना था 60, तो ये हो जाएगा 120, फाइन फाइन। अब क्या करें इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें, जो नंबर हमें गिवन था 6 और 20 है ना, दोनों नंबर को प्रोडक्ट करें 6 इंटू 20, तो ये क्या हो गया 120। तो यहां से हमें पता चलता है कि एचसीएफ ऑफ 620 इंटू एलसीएम ऑफ 620 इज इक्वल टू 6 इंटू 20, मीन्स हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो इक्वल होगा उस नंबर के प्रोडक्ट से, ठीक है, फाइन। 2 नंबर हमें दिया हुआ है उसका हमने एचसीएफ फाइंड किया और एलसीएम फाइंड किया, उन दोनों को प्रोडक्ट किया, तो ये जो प्रोडक्ट होगा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, फाइन। यहाँ देखें यहाँ पर 6 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया था, और यहाँ पे हमने इनके एचसीएफ और एलसीएम का जब मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आएगा। तो आप यहाँ पर नोट करके इस पॉइंट को लिख लेंगे, रिमार्क करके लिख लें, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास 2 कोई भी
पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है, ठीक है, तो उनका जो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी है ना, और उनके एलसीएम ऑफ ए बी निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इक्वल किसके होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है, फाइन। मतलब हमारे पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिया होगा, उनका एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल क्या हो जाएगा, उन नंबर के प्रोडक्ट की, ठीक है, फाइन। इस वाले रूल का हम यूज करेंगे जब हमें किसी नंबर का एचसीएफ दिया हो और वो दो नंबर दिया हो, तो यहां से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, या दो नंबर दिया हो और एलसीएम दिया हो तो वहां से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रूल है ओनली दो नंबर के लिए ही अप्लीकेबल होगा, दो से ज्यादा नंबर के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, फाइन। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। सो यहां पर हमें दो नंबर दिया गया 96 एंड 404, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आगे बोल रहा है फाइंड देयर एलसीएम, मींस पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ निकल करके आ जाएगा, और ये दो नंबर है हमारे पास, तो ये बोल रहा है एलसीएम हमें उस रूल से फाइंड करना है, ठीक है। हेंस फाइंड देयर एलसीएम मतलब हमें पहले बोल रहा है एचसीएफ फाइंड करो और उस रूल से उसका एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। तो हमारे पास 96, ठीक है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप, फाइन। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, यहां पे फिर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, देन 2 1 जा 2 एंड दिस विल बी 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। तो इनका इसका 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, इंटू 3, फाइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, तो इसको आप 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख दें इंटू 3 लिख दें, फाइन। नाउ वी हैव 404। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मैं यहां पर इसे इरेज कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 404, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। नाउ ये कितना से मल्टीप्लाई होगा, अब ये किससे कटेगा, ये नंबर, अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 101, फाइन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 101, फाइन। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना था, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे देखिए कॉमन फैक्टर कौन है, 2 और 2, और इनके लीस्ट पावर देखने हैं हमें, ठीक है। तो लीस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में जो छोटा पावर है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए 3 यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं है, तो 3 यहाँ पर नहीं प्रोडक्ट होगा। 101 भी यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं है, फाइन फाइन। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ आ गया 4, फाइन। अब हमें एचसीएफ मिल गया 4 और ये दो नंबर अपने पास है 96 एंड 404। तो हमने जो अभी रूल पढ़ा था उसका यूज करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ एचसीएफ ऑफ 96 एंड 401 इनटू एलसीएम ऑफ 96 एंड 401 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा 96 इंटू 404, फाइन। अब देखें हमारे पास एचसीएफ क्या है, 4 है, तो एचसीएफ की जगह पर 4 डाल देंगे हम,
और हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम ही फाइंड करना है ना हमें। तो यहाँ पर ये एज इट इज हो जाएगा। अब आगे बढ़ें। अब देखें यहां से ये 4 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये 4 यहां डिवाइड हो जाएगा, फाइन। अब देखें यहां पे जो कट रहा है उसे काट दे, यहां से 4 से कट जाएगा ये 96, फाइन। 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। अब 24 को 404 से मल्टीप्लाई करें, फाइन। तो जब आप 24 को 404 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9696, फाइन। तो जो हमारा एलसीएम निकल करके आ गया 96 एंड 404 का, ये आ गया 96 एंड 96, फाइन। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर में, उसे हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइन। सो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो मैं इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 5 करूंगा, 1 एंड 4th पार्ट आपको खुद करना है, फाइन। सो सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, 156, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फाइन। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो क्या हो गया प्राइम फैक्टर 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, फाइन, है ना। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, फाइन। यही हो गया हमारा 156 का प्राइम फैक्टर, फाइन। तो हमें यही करना था, प्राइम फैक्टर निकालना था और उसे प्रोडक्ट फॉर्म में हमें एक्सप्रेस कर देना था, इस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में, फाइन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी हैव थर्ड। आप इसे रफ में कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं यहां पे करके दिखाने का, आप रफ में करेंगे और इसे यहां लिख देंगे, फाइन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 3825, ठीक है। तो आप करें इसका प्राइम फैक्टर 3825 का, यहां पे करता हूं मैं। यहां पे देखें ये 3 से पहले कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 85 एंड दिस विल बी 5 17 जा 85, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 विच विल बी इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख दें, 3 रेज़ टू दी पावर 2, 5 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 17। यहां पे भी छोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दें, ज्यादा बेटर है, फाइन। नेक्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट और फोर्थ आपको खुद करना है, मैं फिफ्थ करा रहा हूं, फाइन। फिफ्थ क्या हमारे पास 7429, फाइन। 7429 का प्राइम फैक्टर करें, तो ये यहां पे 17 से कटेगा, उससे पहले किसी नंबर से नहीं कटेगा। अब कौन सा नंबर किससे कटेगा, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। आप पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, फाइन। तो यहां पर 17 से कट रहा है, फाइन। तो 17 4 जा 68, 6 बचेगा एंड 17 3 जा 51
नाउ ये कितना बचेगा, 11 बचेगा यहाँ पे और आगे 9 है, तो ये हो जाएगा 17 7 जा 119। अब ये किससे कटेगा, अब ये 19 से कटेगा, 19 टू जा 38, 19 टू जा 38 एंड 93 जा 57। नाउ ये किसी से नहीं कटेगा, 23। अब आगे कोई फैक्टर नहीं होगा, फाइन। तो आप इसे लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और ये वाला जो रूल था जो हमने पढ़ा था इसे हमें वेरीफाई करना है, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट करूंगा, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, फाइन। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, नंबर 6, 26 एंड 91, फाइन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 13, फाइन। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 इंटू 13, फाइन। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना है। पहले एलसीएम क्या होगा, 26 और 91 का क्या होगा एलसीएम। यहां पर देखें, आपको सभी फैक्टर के हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 का एक ही पावर है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहां पर अगेन 7 आएगा यहां से, और यहां से 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है दोनों में, तो 13 एक बार ही लिखा जाएगा, फाइन। तो इसका जो प्रोडक्ट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 182 होगा। 13 7 या 91 एंड 91 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 182 होगा, फाइन। नाउ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। आप देखें कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर दोनों में, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, फाइन। तो कॉमन फैक्टर 13 है और इसका लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 13 यहां पर एचसीएफ हो जाएगा। नाउ हमें ये वाला जो रूल है इसे हमें वेरीफाई करना है, फाइन। तो मैं यहां पकड़ता हूं एचसीएफ, या पहले एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो दोनों नंबर का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो एलसीएम आया था 182 और एलसीएम है 30। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2366, फाइन। नाउ हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 91, फाइन। अगेन जब आप इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे यही 2366 आ जाएगा, फाइन। तो देखें ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, 26 इंटू 91। यही हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। तो क्लियरली आप लिख दो ऐसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 इंटू 91, फाइन, ठीक है। यही हमें वेरीफाई करना था, इन दोनों का एलसीएम उसका प्रोडक्ट करें उन दोनों के एचसीएफ से, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, फाइन। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कौन कौन से नंबर हैं, 510 एंड 92। तो 510 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहां पर 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 to the 4, 2 5 the 10 and this will be again 2 5 the 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। नाउ दिस विल बी 5 17 जा 85। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फाइन। नेक्स्ट वी हैव 92। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 4 जा 8, 2 6 जा
12 एंड दिस विल बी 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 into 23, फाइन, विच विल बी इक्वल टू 2 raised to the power 2 into 23, फाइन। अब देखें वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, अब देखें सभी फैक्टर के हाईएस्ट पावर को लिखना है हमें, तो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है इन दोनों में, 3 का हाईएस्ट पावर 1 आ गया यहाँ पे, 3 5 का हाईएस्ट पावर 1 है दोनों में, ठीक है। 17 आ जाएगा नाउ एंड दिस विल बी 23। अब इसे मल्टीप्लाई करें, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 23 2 3 4 6 0, फाइन। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर के लीस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, 2 यहाँ पर भी है, और इसका लीस्ट पावर देखना है हमें, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो लीस्ट पावर वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 होगा, फाइन। नाउ अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो मैं इसे इरेज करता हूं, यहाँ पर इसे वेरीफाई करता हूं, फाइन। तो हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या आ गया था 23460 इंटू 2, आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आपको आ जाएगा 46920, फाइन। एंड अब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें 26 इंटू 91, तो ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से यही मिलेगा, फाइन। तो क्लियरली क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फाइन, इज इक्वल टू ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। यही हमें वेरीफाई करके देखना था, जो कि वेरीफाई हो चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सिंपली इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बिल्कुल सिंपल है। इसका मैं ओनली सेकेंड पार्ट करूंगा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, फाइन। तो मैं सेकेंड पार्ट देख लेता हूं, क्या नंबर है हमारे पास 17 एंड 23 एंड 29। अब देखें सबको प्राइम फैक्टराइजेशन, इन सारे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें। अब देखें 17 का क्या होगा प्राइम फैक्टर 1 और 7, तो आप 17 को लिखेंगे 1 इंटू 17, फाइन। 23 का, ये सारे प्राइम नंबर हैं, फाइन, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 वो खुद नंबर होगा और 1 होगा, फाइन। ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनके फैक्टर क्या होंगे 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टर क्या है 17 का 1 और 17, तो हमने 17 को लिख दिया 1 इंटू 17। सिमिलरली 23 का प्राइम फैक्टर होगा 1 और 23, तो 23 को हम उसके प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 इंटू 23। सिमिलरली 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसको हम अगेन, इसका भी दो ही प्राइम फैक्टर होगा 1 और 29, फाइन। अब देखें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29 का सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फाइन, क्योंकि 1 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे वो 17 ही होगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29 आ जाएगा, फाइन। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1139 आ जाएगा, फाइन। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ, एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया, एचसीएफ क्या हो जाएगा। आप देखिए कॉमन फैक्टर के लीस्ट पावर का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है ना, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों का 1 ही है कॉमन फैक्टर, ठीक है।
कॉमन फैक्टर 1 है और 1 का कोई भी पावर हो 1 ही होगा। सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11339। फाइन। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। फाइन। तो वही जो रूल हमने किया था उसी से हम इसे फाइंड करेंगे। हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है ना, और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो वहां से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप लिखे ये वाला रूल, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657। ठीक है। तो इनका एचसीएफ और क्या दिया हुआ 9, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ की जगह पे हमने 9 पुट कर दिया, 306 इंटू 657। तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई ये 9 यहां आ जाएगा। अब देखें यहां से जो कट रहा है उसे काट दे, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा 22338। फाइन। तो यही हो गया एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसकी वैल्यू 6 टू द पावर n की जो वैल्यू है, क्या कभी इसकी ऐसी वैल्यू कुछ आएगी जो लास्ट डिजिट में इसके 0 होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। फाइन। क्या बोल रहा है कि 6 टू द पावर n जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, ये इसे चेक करना है कि क्या कभी इसकी ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके एंड में 0 होगा। ठीक है, एंड में 0 होगा मींस यूनिट डिजिट पे 0 होगा। फाइन। ये हमें पूछना, चेक करना है कि क्या इसकी कभी ऐसी वैल्यू आएगी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जिसके एंड में 0 होगा, उस नंबर के एंड में 0 होगा। फाइन। तो चलिए देखते हैं इसे। तो कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा वो नंबर क्या होगा, हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। फाइन। आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा होगा कि जिस नंबर के एंड में 0 हो वो नंबर हमेशा 5 से कटता है। ठीक है, 5 से डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 0 हो तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एनी नंबर that has 0 at the end, that has 0 at the end will be divisible by 5। कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा, एंड का क्या मतलब यूनिट डिजिट पे है ना, 0 होगा तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर होगा, है ना। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर मस्ट कंटेन 5। जब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर होगा। फाइन। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अपने पास यहां पर 6 है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 एंड 3 है ना। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। फाइन। अब हमारे पास क्या 6 टू द पावर n, तो 6 टू द पावर n दोनों तरफ पावर n लगाएंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर n इज इक्वल टू, अब
दो नंबर का प्रोडक्ट है, उस पे पावर n है, तो ये यहाँ पर पावर क्या होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n। फाइन, नाउ यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यहां पे देखिए 6 टू द पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 और 3 है, ओनली 2 एंड 3 है। फाइन, तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर द प्राइम factors of 6 to the power n are only 2 and 3। फाइन, यहां पर क्या है, प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा, क्योंकि n के जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो वो तो उसका पावर हो जाएगा ना। तो प्राइम फैक्टर तो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है। ठीक है, 2 और 3 हो रहा है। फाइन, सो हमने लिखा हेयर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n आर ओनली 2 एंड 3। तो यहां पर क्या हो गया, 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर में प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3 है। ठीक है, तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन तो यूनिक होगा, मींस इसके अलावा और कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं। फाइन, तो हम लिखेंगे सिंस 5 is missing from the prime factorization of 6 to the power n। फाइन, तो 5 अगर 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, 6 टू द पावर n 5 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। फाइन, तो हम लिखेंगे, मैं क्वेश्चन यहां पे इरेज करता हूं, यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं। फाइन, देयरफॉर 6 टू द पावर n कांट डिविजिबल बाय 5। तो जब 5 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है फॉर एनी इंटीजर n, fine, therefore 6 to the power n can't divisible by 5 for any integer n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, this implies 6 to the power n can't, या नेवर लिख दे, नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी इंटीजर n। ठीक है, यही हमें चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई दिस 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो हम 1 by 1 दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, दोनों का रीजन बताएंगे कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम पहले इस वाले को ले लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन था। फाइन, तो आप देखें यहाँ पे जब आप इन तीनों नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो ये एक नंबर आएगा। फाइन, और ये एक नंबर है। फाइन, ठीक है, तो इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फाइन, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं दोनों नंबर में से। तो 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 7 into 11। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, +1। यहाँ से हमने 13 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, +1। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा 13 और ये 11 7 जा 77 और ये क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या होगा 13 into
78 हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फाइन, और +3 करोगे, फाइन। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे और इसे +3 करोगे, फाइन। तो चलो करके मैं दिखाई देता हूँ। 77 यहाँ पे आ जाएगा, 11 7 जा 77 इंटू 3, दिस विल बी 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, दिस विल बी 23 7 7, so this will be 1001 हो जाएगा, फाइन। तो 1001 हो गया और ये +13 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1014 आ जाएगा, फाइन। तो अब देखें ये 1014 मैं थोड़ा आगे लिख दे रहा हूं, 1014 किसके इक्वल हो गया, 13 इंटू 78 के। मतलब इस नंबर को हम इसके फैक्टर्स में 13 इंटू 72 है ना, तो 2 फैक्टर मिल गया। इसका मतलब ये 114 को हमने उनके 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। और यहां पर इसका और क्या क्या फैक्टर होगा, 1 भी होगा फैक्टर और ये नंबर खुद फैक्टर होगा, ठीक है, फाइन। तो 1 और दिस नंबर के अलावा इसके पास 2 और फैक्टर होंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये नंबर कंपोजिट हो गया, क्योंकि इसका 1 और ये नंबर खुद 2 फैक्टर तो है इसके पास, लेकिन हमने 2 फैक्टर और हमने यहाँ पर दिखा दिया 13 एंड 78। इसका यही मतलब है 13 इंटू, इसको हम इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो नंबर है इनके फैक्टर होंगे। तो इस नंबर का क्या क्या फैक्टर आ गया, 1, और इस नंबर के खुद के अलावा ये 2 फैक्टर और मिल गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है, और ये नंबर किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पर सिंस 1014 has composite has factors other than 1 and itself. So 1014 is a composite number, फाइन, कंपोजिट नंबर। और ये 1014 किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे 1014 लेकर के आया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में क्या था, उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे देखें इस नंबर का जो फैक्टर है एक 1, और ये खुद नंबर तो है ही ऑलरेडी, और उसके अलावा हमने ये 2 और फैक्टर फाइंड करके दिखा दिया, फाइन। तो क्या हो गया कि ये नंबर कंपोजिट हो गया, इसलिए यहां से ये नंबर कंपोजिट हो गया, है ना, ये नंबर कंपोजिट हो गया। तो ये नंबर किसके इक्वल था, इसी के तो इक्वल था। तो दिस मींस दिस इज अ कंपोजिट नंबर, फाइन। सिमिलरली हम इस वाले को भी प्रूफ करके बताएंगे कि ये भी कंपोजिट नंबर है, फाइन। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, फाइन। तो आप देखें यहां से यहां तक तो नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये तो एक नंबर होगा और ये एक नंबर होगा, फाइन। तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, फाइन। तो यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 1 वहां पे नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फाइन। अब देखिए यहाँ पर 5 एज इट इज रहेगा, फाइन। अब इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 42। फाइन, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 8 10 10, ये हो जाएगा 108 प्लस का 1। फाइन, ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था इस लेफ्ट हैंड साइड को, वैसे जब हम सॉल्व करेंगे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +5 करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 5045। फाइन, तो देखें ये 5045 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया 5 इंटू 1009। तो अगेन हमें इस नंबर के 2 फैक्टर मिल गए, ठीक है। और पहले से इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होंगे और ये नंबर खुद होगा। तो अगेन 1 और इस नंबर के अलावा हमारे पास इसके 2 फैक्टर और मिल गए, 5 एंड 1009। तो अगेन यहां से हम बोलेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके हमने ये लिखा। फाइन, सो हियर 5045 has factors other than 1 and itself, ठीक है, itself. So 5045 is a composite number, फाइन। तो ये कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। फाइन, सो दिस मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। फाइन, कंपोजिट नंबर। हमने इन दोनों को बारी बारी से प्रूफ कर दिया ये कंपोजिट नंबर है। फाइन, नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? क्या बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सर्कुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड। फाइन, देयर इज ए सर्कुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है। उसके चारों ओर जो है एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके चारों ओर ये सर्कुलर पाथ बना हुआ। फाइन, तो यहां पर सोनिया जो है इस जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, वहीं रवि जो है उसको 12 मिनट लगता है। फाइन, और बोल रहा है कि आप अगर मान लो, सपोज कर लो कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रनिंग करना, पॉइंट ए से। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां से वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में रन करते हैं। फाइन, सेम डायरेक्शन में रन करते हैं। फाइन, और सेम टाइम पे वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो सोनिया है और रवि वो दोनों दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। फाइन, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधा हमें जितना टाइम ले रहा है वो बच्चे, 18 मिनट से ले रहा है, 12 मिनट से ले रहा है, उनका बस हमें एलसीएम कर देना होता है। जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, और हम, ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। फाइन, तो देखें हमारे पास सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, एक राउंड पूरा करने में, ठीक है, एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स ले रहा है। और बोल रहा है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रनिंग करना और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से दोनों कितने मिनट में मिलेंगे। तो सिंपली इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड कर लेना होता है, ठीक है। तो 18 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है,
यहाँ पर 18 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो 12 है उसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखें एलसीएम फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें 18 और 12 का, ठीक है। तो इसको आप लिख दो 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और इसको आप लिख दो 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3। अब देखिए सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का हमें प्रोडक्ट करना होता है। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 जो है उससे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब कोई फैक्टर नहीं बचा, तो ये जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 36। मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से hence after 36 minutes both will meet again at the starting point, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें एलसीएम फाइंड कर लेना होता है। फाइंड